गांव डूबने लग रहा है। 3 पंप लगाए हैं जी हमने, 3 पंप लगे हुए हैं। ये देखो ऐसे ढक्के रख रखी है कि इनके हवा ना लग जा, पानी ना लग जा। किसका इंतजार हो रहा है? हमारा काम डूबने की। नारियल फूटने का इंतजार हो रहा है, नारियल का। ये पेटी से बाहर निकलेंगी मशीनें तो पानी बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा साहब। ये पैसा भी जो है लग गया कागजों में, ये पता नहीं क्यों है, बंद क्यों है पता नहीं है। ये तो ऐसी दुकान में रखी, ऐसी शोरूम में रखी, ऐसी फैक्ट्री में रखी, ऐसी यहाँ रखी। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कोकरा। इस वक्त बाटला गांव में हूँ। आंसी विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। बाटला पानी में डूबा हुआ है और ये रास्ता है बाटला से सिसाया वाया मैजद का। पानी दूर दूर तक आपको नजर आएगा। सड़क जो है वो नहर में तब्दील हो चुकी है और जैसे कोई गाड़ी आती है तो ऐसे पानी जो है, ऐसे पानी सड़क पे आता है। व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था के नाम पे 2 बीटी आई थी, 3 दिन से रखी हैं, ढकी ढकाई रखी हैं, खोलने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नारियल कोई फोड़ेगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। सीधी तस्वीर आपको बाटला से दिखाते हैं। ये कर्मचारी हमारी मदद के क्रम हमने डुबोने पर चल रहे हैं। एसडीएम साहब नमस्कार, कैसे हो जी? नमस्कार जी, आप कैसे ठीक हो? मैं अच्छा हूँ जी। बताओ। हल्के के हालात तो बड़े खराब है जी। नहीं देखो जी, अब सारे जुटे हुए हैं, आप भी जुट रहे हो, हम भी जुट रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं जी मेहनत तो। एसडीएम साहब मैं अभी भाटला गांव में था, तो साथी खड़े हैं जी कई गांव के। तो पानी की व्यवस्था निकासी का बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। ये तो बड़े परेशान हो गए जी, क्योंकि आज शाम तक तो अगर नहीं हो तो गाँव में पानी घुस जाएगा। 3 पंप लगाए हैं जी हमने, 3 पंप लगे हुए हैं। उसमें से कोई बंद करना पड़ जाता है बीच में जी। बल्कि इस रोड को क्रॉस करते हुए 2 हैं और हाँ। एक पावर हाउस पे है, 2 है पावर हाउस पे, 2 ट्रैक्टर भर में है, 5 लगे हुए अलग अलग। सिसाई रोड ऐसा सर, ऐसा एसडीएम साहब आपकी बात सारे साथी सुन रहे हैं जी। तो ये अपनी बात भी रखना चाहेंगे और आप अपनी भी बता सकते हाँ, हो। बिल्कुल रख तो देंगे ये जी, कोई सिसाई दिक्कत रोड नहीं की है। तरफ का जो रास्ता है उस पर तो पानी चारों तरफ बुरा हो रखा है जी, मतलब भरा पड़ा है बिल्कुल। पानी तो सर सारी तरफ ही है। एक बार लो बात करो जी। एसडीएम महोदय नमस्कार है। नमस्कार जी। ये सर इस तरह पावर हाउस के पंप हैं वो तो अलग लग रहे हैं। जी तो अभी गांव की जो बस्ती है नी, ये बाटला से सिसाई रोड जावा है। हाँ हाँ। तो इसके ऊपर है नी पानी रुकावट में आ रहा है और अगली साइड में पानी काफी गहरा नीचे है। तो ये बस्ती में थोड़ा आप है नी सिसाई रोड को क्रॉस करवाए तो थोड़ा पाइप वाइप डाल के तो ये सारा पानी निकल जाएगा, गांव बच जाएगा। और नहीं तो गांव डूबने लग रहा है। करते हैं इसके लिए तो प्रयास करते हैं। अलग से 2 जो लगा रखे थे ना रोड क्रॉस करते हुए, ओ रोड से परली साइड पानी गिर रहे थे। ओ सर एक इसके अलावा कोई और करने तो बताओ। एसडीएम महोदय वो तो एक मैटर अलग है। इस वो तो पानी पावर हाउस का निकाल के उरली साइड आ गया और वो फिर गांव से घूम के गांव में ही जावा है। और ये जो सिसाई रोड पर एक छोटा पाइप लगवा दो, ये गांव से बाहर निकल जाए, गांव की बस्ती लोकेशन भिजवाओ मेरे को, वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे लगवाना है। हाँ जी हाँ जी। और एक्शन इरिगेशन से बात कर लो, मैं उनको फोन करता हूँ। अभी मौके पर कर्मचारी है, उनको बोल दो आप एक ये पाइप लगवा दो यहाँ पर है, तो गांव बच जाएगा सर। ले लो जी। बात करा दो, मैं कह देता हूँ। एसडीएम साहब मैं आपको नंबर भेज देता हूँ उनके यहाँ का जो जिम्मेवार साथी है हमारे। मैं कह दूंगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी को उनका नंबर फॉरवर्ड कर दो। अगर कोई है तो मेरी एक बार बात ही करवा दो ना। अभी यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। मैं आपको नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप अपने आगे उनको दे दो तो इनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे, समझा देंगे उनको। कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। अच्छा यूँ बताओ, एसडीएम साहब कह रहे थे पंप लग गए, आपने कहा कहते वो मटेरियल लगा है, ये तो मटेरियल लगा है। तो ये कम्युनिकेशन गैप है क्या? मतलब प्रशासन को पता ही नहीं है। पावर हाउस सर्वेसी कमीशन में दिक्कत नहीं है। निकालने के लिए हो तो वो पावर हाउस का पानी निकल के और इसका गांव के ऊपर को आ गया और गांव के ऊपर आके दोबारा गांव में घुसने लग रहा है। एक साइड से निकल के ये इनको अफसरों को कर्मचारियों को पता ही नहीं भाई पानी कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ फेंक रहे हो, वापस गांव में आ रहा है। वो कह रहे हैं निकल जाएगा ड्रेन में को। ड्रेन की कैपेसिटी को नहीं इतना निकल जाए, ड्रेन की कैपेसिटी कम है, उससे ज्यादा ओवरफ्लो है। यो कुल मिला के समझ की कमी है। मतलब अफसरों को जो है यहाँ आना चाहिए, उनको देखना चाहिए पानी जो निकाल रहे हो उठा रहे हो। पानी निकालने आया तो हमने फिर हमारा खेता पानी कौन सी साइड जा सकता है, वह तो अपने लेवल पर लेकर वो 63 क्यूसेक की मारी हुआ थी, उसमें तो फुल हो लिया, उसके फुल होके तो ये इधर चल पड़ा, इधर ये सड़क ने बंद लगा दिया। आप क्या चाहते हो? मतलब ये पानी जो भर गया खेत तुम का पानी है सारा, ये जो पानी है नहीं देखने लग रहे आप, ये ड्रेन के ऊपर का है। अगर यहाँ से रास्ता निकल जाए तो ये पानी सारा परली साइड निकल जाएगा, पूरा गांव बच जाएगा। आप ये कह रहे हो भी ये पानी निकल के उधर जाना चाहिए, निकल जाए। इसमें इतनी दिक्कत है ना, कोई इस पर खर्चा लगता ना कुछ और कुछ हुआ है, ना कोई सरकार का खर्चा, ना पंप लगाने, खाली एक पाइप लगाना है इसमें। दिक्कत ये है कि अफसर जो है अपने दफ्तर में बैठ के काम चला लेते हैं, मौके पे तो पता लग जाए, आपसे पूछे गांव का हुआ था सर, डीसी साहब ने तो हमें बोलिया बोले कुछ भी करो प्रशासन के सामने, बोले इनका पानी गांव में नहीं घुसना चाहिए। और हमने शाम ने फोन किया ना एक कर्मचारी के पास, उन्होंने हमें बोले जी हमें पंप सेट लगा ले हमारे दम पर, गांव का चंदा बटला करके ने
नो बोले 3 किले टीप दे दो 8 इंची, उससे भी मना कर दिया, बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है। और डीसी साहब कह के जाते हैं कि कुछ भी करो गाँव में पानी नहीं घुसना चाहिए। कुल मिला के किताबी बातें अलग है, धरातल पे कुछ और है, छोटी सी बात के चक्कर में पानी हो रहा है। कमाल की बात तो एक और है, वैसे देखो हैरानी की बात है, एक तो इतनी बड़ी संकट में साथी हमारे, चारों तरफ से मार, प्रशासन के कोई रखवाड़ा नहीं, विधायक आया भी आज तक तुम्हारे पास बीच में? सुबह कल सुबह शादी पर तो आए होंगे, कई दिन हो गए। दिन आए थे जी, जो बहुत पहले 6 जुलाई के करीब है। उन्होंने हल्के वालों ने जिम्मेवारी दी, इस आपदा के लिए उनका फर्ज बनता है, आना भी फर्ज बनता है। इतनी बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं, तो जो सरकार के नियम कानून नहीं कहते, मैं कहता हूँ कि चलो कई बार हो जाता है कि सारी चीज़ सरकार मुहैया नहीं करा सकती, लेकिन विधायक की सैलरी मिलती है, विधायक साधन संपन्न है। जब ये साथी, हमारे गरीब साथी, आम के किसान मजदूर साथी, जब ये बात कह सकते हैं कि भाई मैं मेरे जेब खर्च से लगा लूंगा, देखो ये हो सकता है, मुझे लगता नहीं है कि विधायक आए नहीं होंगे, या तो किसी और में गए होंगे। भाई साहब नहीं, किसी और पानी में चले गए हों। आप कहीं भी पूछ लो। एक बार आए थे शुरुआत में, जब शुरू की बारिश हुई उस टाइम आए, उसके बाद में कभी भी नहीं आए। तो हालात और माड़े हो गए, अब तो हालात और माड़े हो गए। ये बीटी आज लग भी नहीं चन्नत की, चन्नत की आज लग भी नहीं चली, हमारा गांव की नहीं, चन्नत गांव की आज लग भी नहीं चली हो। देखो सारा विषय जांच का है। कुल मिला के राहुल मक्कड़ ने भी बात की है, एसडीएम से बात हुई, एसडीएम साहब कहते हैं कि भी मैं करवाता हूँ, लोकेशन मुझे बताओ, टेक्निकल सा काम है, छोटा सा काम है। अगर अफसर जो है दफ्तर से निकल के यहाँ पर आते, यहाँ देखते, तो छोटी सी चीज बता रहे हैं, कहते जी ये कट करके यहाँ पानी निकालना है, उधर निकल जाएगा, समस्या सोल्व हो जाएगी, लोग घरों से कम से कम निकलने को मजबूर। यहाँ पे ये खुदाई इसलिए करे थे, यहाँ पे हमारे गुजरेगा ने बताई पाइपलाइन है, हमने यहाँ पे 6 फुट की खोद के देख ली, वो पाइपलाइन नहीं मिली, हमारे पाइप नहीं मिला, हमारा पुराना पाइप था, टूट टाट गया। वो उम्मीद है कि प्रशासन जागे, सरकार भी चीज को समझे, इन लोगों के बीच में आए, लोगों की समस्या सुने, और इस पानी का रास्ता कम से कम बाहर निकलना चाहिए। पानी घूम के जो है वहीं जा रहा है। बीडीओ साहब थे मौका पे, बीडीओ साहब ने कहा भाई आपकी समस्या माजी गांव का चुगरदे हमारा रोड है, इस रोड के ऊपर को हम हमारे ट्रैक्टर लगा के मिट्टी डलवा दो और गांव की सेफ्टी हो जाएगी, पूरा गांव में हमारे खुद के ट्रैक्टर लगावाएंगे। तो बीडीओ साहब बोले ठीक है। उसके जस्ट 1 घंटे बाद में डीसी साहब आ गए। डीसी साहब ने कहा भाई आपकी समस्या माजी हमारा पावर हाथ से गाँव के पूरे चारों तरफ पक्का रोड है, इस पर ये मिट्टी डलवा दो। उसने कहा बीडीओ साहब इसकी कार्रवाई करो, चले गए। आज तक एक ट्रक नहीं आया मिट्टी का, एक ट्रैक्टर नहीं आया मिट्टी का, कुछ भी नहीं। आज तक कमाल की बात तो हैरानी की बात तो ये है कि ये साथी पहले परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए व्यवस्था खराब, घरों में पानी, घरों में दरार, खेतों में पानी ऐसा खड़ा कि अगली फसल का भी बोरे का कोई हिसाब नहीं है। ये साथी फिर भी बड़ा दिल करके ये कहते हैं कि मैं अपने खर्चे में अपना घर बचा लूंगा, अपना ऋण बचा लूंगा, अपना खेत बचा लूंगा। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? ये सिर्फ ट्यूब की तो मांग कर रहे हैं, सहयोग की मांग कर रहे हैं। आज ये चाहते हैं कि मान लो सड़क से दिक्कत है, ट्यूब की छोटी सी, मतलब ट्यूब जो से अगर क्रॉस करना है, अगर ये क्रॉस कर देंगे तो उनके ऊपर पर्चे दर्ज हो जाएंगे। तो मतलब ये जो चीज मांग रहे हैं वो भी देने को तैयार नहीं। छोटी सी चीजें हैं, छोटी सी चीजों से मामला सोल्व हो सकता है, लेकिन अगर उनके बजट देखोगे ना आप, किसी को आरटीआई लगा के खुलवा के, तो पता लगेगा कि कितना लाखों करोड़ों रुपए जो है ना निकालते हैं इसी मेंटेनेंस के नाम पे, बाढ़ के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे। लेकिन धरातल पे जो है सच्चाई ये है कि पानी नहीं निकल रहा, थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो घूम के जो है वो गाँव में जा रहा है पानी। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहिए पोस्ट। ग्रांट से तो कोई पैसा ही नहीं आया जी, इधर विधायक की ग्रांट से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का लिए कोई पैसा नहीं आया, कोई मदद नहीं आई। अरे वो जो 2 बीटी बोल रहे ना, अभी तक वो बीड़ी नहीं है भाई साहब, आप देख लो, बंद पैकिंग में है वो कागजों में रही है, वो इधर दी यहाँ पे, लेकिन चल नहीं रही वो, आप देख लो पेटी में लगी हुई है वो। ऐसा सर्वे जी, जिस दिन हांसी के विधायक इनके दर्द को समझ लेंगे ना, उस दिन सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन कागजी कार्रवाई बंद हो जाएगी, धरातल पे काम होना शुरू हो जाएगा, जेब भरनी कम हो जाएगी, सड़कों पे काम लगना शुरू हो जाएगा, उस दिन साथी परेशान नहीं होंगे। चलो विधायक जी बताएंगे जी, दर्द समझते नहीं समझते हैं, लेकिन आप वो एक काम तो करिए, छोटी ही क्लिप तो लियो, वो बीटी जो आप एसडीएम साहब ने बोले ना लगा रखी है, वो देख तो लियो जी। दिखा दो, दिखाओ, आओ, हाँ, चलो। ये देखो ऐसे ढक्के रख रखी हैं कि इनके हवा ना लग जा, पानी ना लग जा, और इनके मतलब किसका इंतजार हो रहा है? इंतजार राम, हमारा काम डूबने की, हमारा काम डूबेगा। एक और ये आई कब थी? ये परसों डीसी को दिखाने के लिए नारियल फुटने का इंतजार हो रहा है, नारियल का। नारियल तो मैं फोड़ दो, कोई और फोड़ है, मारे किसे फूटे, मारे तो सर फूट रहे हैं पानी डोडे के। क्या बोलते हैं इनको? बीटी
बीटी वो जो बीटी जो अखबारों में पढ़ते हो ना, बीटी लगा रही है प्रशासन, पानी निकालेगी। ये देखो सजी सजाई यहाँ रख रखी है, तिरपाल ढक के, कभी हवा ना लग जाए, पानी ना लग जाए इसको। डीसी साहब कह के गए थे, ये आ गई रख दी, और ये हो सकता है कि ये ऐसे चली जाएंगी कि काम आएंगी, पता नहीं है। लेकिन ये फिलहाल जो है यहाँ रख दी है, सील बंद है, पेटी बंद है, पेटी बंद माल है। पेटी बंद रहा तो पेटी जाओ है। पेटी दिखाओ रहा बंद पड़ी भाई साहब, देखिए बड़ी पेटी जाओ कोठिया में पेटी बंद है उनमें। अच्छा पेटी और भी है, दो ही पेटी नहीं है, पेटी और भी है, इनमें मोटर है, ये भी बंद है। ये कौन खोलेगा? ये भाई साहब बयाना साहब खोल लेंगे, और तो कौन खोलेगा? कर्मचारी अधिकारी नहीं है ये। हमारी खातर कौन दे रखी है, सैनिक खातर दे रखी है, मारे दिए भी कौन दे रखी, ना उनको चलाए ना हमारा चला रखी। किसी का तो चलाओ, पानी तो कटाओ, इनको मारा चलाई लड़की तरी किसी का निकल जाए पानी। ये पेटी बंद क्या काम आएंगी यहाँ? पेटियां नारियल फूटेंगे जी, आओ है पेटी जाओ कोठिया में, सूटकेस जाओ जी, बात बने। कुल मिला के ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि काम ही नहीं हो रहा है। सरकार कहाँ है? सोई हुई है, प्रशासन तो सोया हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। भाई साहब गांव में कितना पानी जाने लग रहा है, देखोगे आप बिल्कुल देख के आया हूँ मैं गाँव में। चारों तरफ तो पानी गांव में घुस गया भाई साहब। एक बार गाड़ी में बैठ के आओ देख। कुल मिला के डीसी साहब इनका जो है ना, इनका को फुड़वाओ, को नारियल फुड़वाना है या क्या करवाना है, जो भी कराना है, ये पेटी से बाहर निकालो और पानी ताकि तभी निकलेगा। ये पेटी में रखे रखे पानी कम से कम बाहर नहीं निकलेगा। पर सारे का विधायक को नहीं, मुख्यमंत्री डीसी साहब लोग भी कर लिया हाथ जोड़ा। मंत्री जी को भी मतलब निवेदन है कि भाई ये पेटी से बाहर निकलेंगी मशीनें तो पानी बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा साहब। ये पैसा भी जो है लग गया कागजों में, ये पता नहीं क्यों है, बंद क्यों है पता नहीं है। ये तो ऐसी दुकान में रखी, ऐसी शोरूम में रखी, ऐसी फैक्ट्री में रखी, ऐसी यहाँ रखी, बराबर हो रही है मक्कर साहब। चलन लग रही है जी, BNR और जो भी कह रहे हैं ना, इरिगेशन कह रहा है, वो तो चलन लग रही है हमारी। सीएम साहब इसकी जांच करवा लेना, मेंटेनेंस के नाम पे, पानी के नाम पे, फ्लड के नाम पे कितना बजट, कितना पैसा निकला है, और ये ऐसे पैसे निकलते हैं। इस गाँव ने बचाए दे, खेती हमारी मर गई, हमने कोई दिक्कत को नहीं, हमारा गाँव ने बचाए दे। शानी साहब आपकी मोटर ये दिखने लग रही है, आपके अधिकारी ये काम करने लग रहे, देख लो, ये आपके अधिकारी हैं, ये आपका प्रशासन है, पूरा गांव। पूरा कोई अधिकारी कर्मचारी है क्या इनका? गोरखवाड़ा कोई है? मोटरों का कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो? हमें देखो 10,000 की आबादी है जिस गांव की। शानी साहब इस गांव ने बचा दो, आपकी हाथ जोड़ के विनती है बस। नहीं कोई किस डिपार्टमेंट की? इरिगेशन की सर्वे जी परसों से रखी है, वो 3 दिन से बताने रखी है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट का, इरिगेशन का कोई आदमी है यहाँ क्या? कोई तो घुमा के दिखा दे भाई, कोई हो तो बता देना भाई, कोई हो तो बताओ यार, ये पेटी क्यों है यहाँ, इनमें से बाहर निकालो। इन्हें कौन निकालेगा, किसकी इजाजत चाहिए है, क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा। ना गाँव वालों को समझ में आ रहा, ना मेरे को समझ में आ रहा है कि पेटी बंद क्यों रखी है। हमें देखो वहाँ शानी साहब तक ये वीडियो पहुंचाओ जी, ये पूरा गांव बच जाए। 10,000 की आबादी है जी, हमें खेती से कोई मतलब नहीं, हमारी खेती मर गई, हमारे आदमी पशु बच जाए, बस हमारे मकान बच जाए, हमारी 10 पीढ़ियां की कमाई है, ये अगर गिर गई तो मर गए। ये वाकई अनलॉजिकल सी बात है कि मतलब इनका क्या है उचित है। ये पेटी बंद यहाँ रख दी, 3 दिन से यहाँ रखी है, इनको कोई खोलने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं है, पानी निकलेगा कैसे मक्कर साहब, कैसे निकलेगा पानी? समझ नहीं आ रही सर्वे जी, साधन भी अरे भाई आपके समझ में आ रही है तो बताना। सरकार तक वीडियो पहुंच गई, सीएम साहब तक पहुंच गई, तो कोई जिम्मेदार आदमी। तो प्रशासनिक अधिकारियों से, हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और विशेष रूप से हमारी केंद्र सरकार से मैं तो भाई हमारे हलके के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरे हलके को बचा लो। ये हलके वाले डूब के, बस क्या कहूँ मैं आपको, किस प्रकार के हालात है। अभी मैं दूसरे गांव में भी होके आया हूँ, वहाँ तो सर्वे जी ढंडेरी गांव के हालात ऐसे हैं कि घर के घर ही बह गए, छतें गिर गई हैं, बाहर लोग रह रहे हैं, ऐसे है, यहाँ भी ऐसी है, ये घर भी बह गए। मतलब आप ये देखो, आप ये देखो कि इस पानी में से कैसे आपके सामने महिला आ रही है, अपने बच्चे को गोदी में उठा के आ रही है। कुल मिला के हालात बहुत खराब हैं, और प्रशासन जो है उसकी बानगी मैंने आपको दिखा दी। समाधान कैसे हो, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि जिस प्रशासन पे आप एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, उसने ये पेटी बंद चीज़ें भेज दी, पेटी बंद है, सील बंद है, इनकी सील कौन खोलेगा? खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप बताएं कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।